चलिए दोस्तों, फिर आप परेशान, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपका डीएम सर फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो अब तक सर मैं अभी पॉजिटिव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आपको नए नए वाक्य पॉजिटिव पे समझा रहा हूँ। तो पॉजिटिव का चौथा वीडियो भी पार्ट बना रहा हूँ, ठीक। तो अब तक पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव बनता कैसे है, पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, और पॉजिटिव में जब डायरेक्ट सब्जेक्ट भाग लेता है तब मेक क्यों लगता है, और जब काम पॉजिटिव का किसी दूसरे के द्वारा होता है, व्हेन वर्क इज डन बाय समबडी और समथिंग, तब उसमें गेट क्यों लगता है। इस पर मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका, ठीक। अब चौथा आज हम लोग एक नए प्रकार का चीज सोचेंगे और जानेंगे कि अब आपके दिमाग में कुछ कुछ सवाल आ रहा होगा। क्या सवाल आ रहा होगा सर? अगर आप सोचने वाला व्यक्ति हैं कि अच्छा, जब सब्जेक्ट स्वयं भाग लेता है तो मेक लगता है, ठीक, और जब काम किसी के द्वारा होता है, व्हेन वर्क इज डन बाय समबडी, ठीक है, देन दिस टाइम वी आर यूजिंग गेट। तब हम लोग गेट का प्रयोग करते हैं जब काम किसी दूसरे के द्वारा होता है, ठीक। तो आप कभी कभी ये बात सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेक वाला वाक्य क्या गेट में बन सकता है, या क्या गेट वाला वाक्य मेक में बन सकता है ना? थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में कुछ कुछ ख्याल आ रहा होगा। यस सर, आज चौथे वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कौन सा वाक्य मेक और गेट दोनों में बन सकता है ना? चौंकाने वाली बात। चलिए आइए सीखते हैं। यस सर, अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर कौन सा वाक्य मेक और गेट दोनों में बन सकता है, किस तरह का वाक्यों में, तो उसको जानने के लिए आइए इस वाक्य को पहले पढ़ते हैं, ठीक। क्या है? तो प्रेरणात्मक क्रिया का सर मैं पार्ट 4 चौथा बना रहा हूं। अब इसमें देखिए, मैंने राम के द्वारा एक पत्र लिखवाया, या मैंने एक पत्र लिखवाया राम के द्वारा, या मैंने राम से एक पत्र लिखवाया, जो भी, ठीक। अब एक पत्र लिखवाया, देखिए लिखने का इंग्लिश है सर, लिखवाने का इंग्लिश नहीं, ठीक। तो जिसका मैं पहले ही बोला कि सर पॉजिटिव ऐसे वर्ब को कहा जाता है जिसका हिंदी का इंग्लिश वर्ब मौजूद नहीं है, जैसे लिखना का लिखवाना, सोना का सुलाना, ठीक है, और चढ़ना का चढ़वाना, चढ़ाना, है ना। तो ऐसे ही चढ़ाना, सुलाना, रुकवाना, लिखवाना, ऐसे ही वर्ब का जिसका इंग्लिश वर्ड मौजूद नहीं है, अपने सिंपल भाषा में समझिए, ऐसे ही वर्डों को हम लोग पॉजिटिव वर्ब या पॉजिटिव वर्ब के रूल के अनुसार बनाते हैं, ठीक। तो अब हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, कि किस वाक्य में हम लोग मेक और गेट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो सर जब भी लिखवाया या लिखवाता हूं, या टेंस आपका जो भी इच्छा से, ठीक, अगर इस तरह का वाक्य रहे जब काम किसी के द्वारा हो रहा हो, यानी इनडायरेक्टली, ठीक, जैसे मैंने एक पत्र लिखवाया, मैंने राम के द्वारा उसे हंसवाया, ठीक है, मैंने उससे हरि के द्वारा पेड़ पर चढ़वाया, यानी जब काम किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है, तो मैंने पहले वाले वीडियो में क्या बताया कि जब काम किसी दूसरे के द्वारा होता है तो उस वाक्य को आप गेट में बना सकते हैं, और हम लोग गेट में ही बनाते हैं। तो मैंने एक पत्र लिखवाया राम के द्वारा या राम से, या मैंने राम के द्वारा एक पत्र लिखवाया, काम किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा, मैं उसमें यानी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हूं, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, यानी डायरेक्टली कौन लिख रहा है? राम, ठीक, मुझसे प्रेरणा लेके लिख रहा है, इसलिए ऐसे वाक्यों को, ऐसे भाव को कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। यानी मैंने राम को प्रेरणा दी, यानी फोन किया, उसे मोटिवेट किया, ठीक है, और राम जो है तब एक पत्र लिखा, मुझसे प्रेरणा लेके जब राम काम कर रहा है, इसलिए ऐसे भाव को प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है, ठीक है सर। तो जब काम किसी दूसरे के द्वारा हो रहा, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग किस में बनाते हैं? गेट में बनाते हैं। यस, काम किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है तो हम लोग क्या काम को किया हुआ क्या करेंगे? पाएंगे। अब पाने का इंग्लिश क्या होता है? गेट। तो गेट में बनाते हैं, ठीक। तो मैंने एक पत्र लिखवाया, किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस में, सब्जेक्ट प्लस V2, तो सब्जेक्ट प्लस V2, गॉट, आई गॉट, यानी मैं पाया, क्या पाया? एक पत्र, अ लेटर,
यानी गेट और मेक के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद जब काम किसी दूसरे के द्वारा हो गेट वाला में, तो हमको क्या देना है, V3 देना है, ठीक। तो यानी मैं पाया एक पत्र लिखा हुआ, देखिए सर, यानी क्यों, क्योंकि लिखा कौन, राम। तो राम जब लिखा तो मैं पत्र लिखा हुआ पाऊंगा ना सर, इसलिए तो बोला था कि जब काम किसी दूसरे के द्वारा हो तो गेट में बनता है। पेन जैसा है वैसा बनाएंगे, राड़ी है राड़ी बनाएंगे, तातती है तातती बनाएंगे। ये सिंपल पास्ट में तो सब्जेक्ट प्लस V2 में बना। तो आई गॉट अ लेटर रिटन बाय राम, यानी मैं एक पत्र लिखा हुआ पाया, किसके द्वारा लिखा हुआ, राम के द्वारा लिखा हुआ। इसी को हम लोग सजा के बोलते हैं, मैंने राम के द्वारा एक पत्र लिखवाया। अब ये प्रोसेस तो हम लोग जानते हैं सर, ठीक। अब सवाल उठता है, सर क्या इस वाक्य को हम लोग मेड में भी बना सकते हैं? यस। किस तरह के वाक्यों को बना सकते हैं, जहां पर काम करने वाला मौजूद अगर हो। मैंने एक पत्र लिखवाया, अगर ऐसा रहता तो आपको 100% सिर्फ गॉट देके ही बनाना पड़ता, आप मेड देके नहीं बना सकते सर। क्यों? क्योंकि जब काम करने वाला मौजूद, इसलिए सर मैंने यहां लिख दिया है काम किसी के द्वारा हो और करने वाला मौजूद हो, यानी काम करने वाला मौजूद होना चाहिए। अगर कोई कॉजेटिव वर्ब है और काम करने वाला मौजूद है, तब ऐसे हालात में तो काम किसी दूसरे के द्वारा है तो वो तो गॉट में बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर काम करने वाला मौजूद है सर, तो उसको आप मेक देके भी बना सकते हैं। यानी सेंस वही है, जैसे आई, अब गेट के जगह मैंने ले लिया मेक। अब चूंकि आई है सर तो सिंपल पास्ट है, तो मेक का V2 मेक, यानी आई V2, यानी मैं बनाया। अब किसे बनाया, किसको बना रहा हूं, यानी किसको तैयार कर रहा हूं, तो राम को मैंने तैयार किया। पहले मीनिंग को, रियल मीनिंग को समझिए सर। तब क्या होगा, अब राम के द्वारा जो काम कर रहा है, अब वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी मैंने बनाया, किसे बनाया, यानी किसको तैयार किया, तभी से बोल रहा हूं, फोन कर रहा हूं, ये राम चलना है, जाना जाना जाना, मेरे हाथ में दिक्कत है यार, मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं पत्र नहीं बना पाऊंगा यार, जाना तुम बना लिख देना। अब मैं राम को तैयार किया, क्या करने के लिए, राइट V1, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मैं राम को तैयार किया, क्या करने के लिए, लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए, एक पत्र, ये भी ऑब्जेक्ट है। यानी तो इसका मतलब क्या हुआ, जब काम किसी दूसरे के द्वारा हो, ऐसे वाक्यों को आप लोग गेट और मेक दोनों दो के बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा ख्याल क्या रखना होगा, अगर गेट वाला है तो क्या पाते हैं, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को आपको पहले रखना होगा, क्योंकि इसको आप पाते हैं लिखा हुआ किसके द्वारा, राम के द्वारा। और जब मेक देके बनाएंगे तो आप क्या करते हैं, राम को तैयार करते हैं, बनाते हैं मतलब तैयार करते हैं, क्या, एक पत्र लिखने के लिए। यानी मेक देके उसी वाक्य को बनाएंगे, तब राम जो काम कर रहा है वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी लिविंग ऑब्जेक्ट को आपको मेक में लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले रखना होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, V1 रहेगा, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को आपको बाद में रखना होगा। देखिए यही चीज अंतर है सर, ध्यान दीजिएगा। यानी जब गेट देके बनेगा तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पहले आएगा, लिविंग ऑब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, काम करने वाला। और जब मेक देके, जब करने वाला मौजूद हो तभी सर मेक देके बनेगा, यानी तो सिर्फ गेट देके। अगर रहता मैंने एक पत्र लिखवाया राम के द्वारा, ये काम करने वाला मौजूद नहीं है, तो 100% सिर्फ गेट में बनेगा सर, फिर मेक में नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर यदि काम किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है और करने वाला मौजूद है, तो आप गेट देके तो बना ही सकते हैं, उसको मेक देके भी बना सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, जो काम करने वाला है उसको ऑब्जेक्ट, यानी लिविंग को पहले ऑब्जेक्ट बना लेना होगा। उसके बाद यहाँ V3 या V1 जो रूल है, गेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस V3, और मेक में मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, उसके बाद V1 आएगा। और जो लिविंग नॉन लिविंग यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो आपका लास्ट में चला जाएगा।
अब गेट में लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पहले आया, ठीक, और आपका नॉन लिविंग गेट में क्या हुआ, मेक में क्या हुआ सर, आपका जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में चला, बस दोनों में फर्क यही है। तो आप मेक वाला सेंटेंस यानी गेट वाले सेंटेंस को मेक में भी बना सकते हैं, बस शर्त यही है कि काम करने वाला मौजूद होना चाहिए, डूअर मौजूद होना चाहिए, ठीक। अगर डूअर मौजूद है तो आप सिर्फ गेट में बना सकते हैं, मेक में बना नहीं सकते। लेकिन अगर डूअर मौजूद है काम करने वाला, तो आप उसको गेट और मेक दोनों पद्धति से बना सकते हैं, चाहे टेंस जैसा भी है। ना मजेदार चीज सर। बस ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और जो भी दिक्कतें हैं जरूर बताइए, मैं उसका निदान जरूर करूंगा। तब तक के लिए बाय।